औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टूडेंट्स, हम दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। पहला लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है वर्क का, जिसमें हमने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया और कुछ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए। चलिए अब जो है ना नेक्स्ट हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर बॉडी कैन नॉट मूव अनलेस वी हैव एनर्जी। अगर हम खुराक खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ए कार वुड नॉट रन विदाउट द एनर्जी। अगर कार के अंदर पेट्रोल डीजल ना डाला जाए तो फिर वो क्या होगा, कार नहीं चल पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी। आगे देखें, मशीन इन द फैक्ट्रीज कैन नॉट रन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। वो कहता है कि मशीनरीज जो है, मशीन जो है फैक्ट्रीज में, वो भी क्या होगी, जब तक उनके अंदर फ्यूल कंज्यूमिंग ना होगा, एनर्जी नहीं देंगे हम, एनर्जी हम पेट्रोल डीजल या गैस की सूरत में दे रहे हैं, तो जब तक हम इसको एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो क्या होगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। तो ये सारा काम किस चीज़ का, एनर्जी का। इसको आप जो एक दफ़ा रीड आउट कर लें। एनर्जी की डिफाइन कर, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। मतलब हमारे अंदर कितनी सलाहियत है कि हम काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, ये क्या है, एनर्जी है। जो काम करते हैं वो काम है, वो कितना काम कर सकते हैं वो एनर्जी है। ठीक है, ये पहले मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कॉन्सेप्ट। जो काम करते हैं वो काम है, और जितना काम कर सकते हैं वो एनर्जी है, और जितने टाइम के अंदर काम कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। इसकी मिसाल देता चलो आप लोग। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो सीढ़ियाँ हैं 20-25। एक इंसान जो है 5 मिनट में चढ़ जाता है वो सीढ़ियाँ, और दूसरा जो है 10 मिनट लगाता है। तो इसका मतलब जो 5 मिनट वाला उसकी पावर ज़्यादा है, उसने 5 मिनट लगाई और सारियाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गया, अबूर कर ली। और उसके बाद अगर अगर 10 मिनट वाला है तो उसमें कम पावर है एज कम्पेयर टू जिसका 5 हमारे पास। तो पावर के लिहाज से हम देख सकते हैं, टाइम के लिहाज से भी देख सकते हैं। पावर के लिहाज से टाइम देख सकते हैं, जिसने कम टाइम लगाया उसने, उसकी पावर ज़्यादा थी, जिसने ज़्यादा टाइम लगाया उसकी पावर कम। ठीक है, इस तरह भी आप लोग देख सकते हैं। आगे हमारे पास इसको जस्ट एक दफ़ा आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, ये सारा जो पैराग्राफ है। चलिए एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन समवन डज वर्क, जब इंसान ने कुछ काम किया, एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ बी स्पेंड। कहता है जब आप कोई काम करते हैं तो एनर्जी मतलब आप लोग लगाते हैं। इनफैक्ट एनर्जी इज ट्रांसफर टू द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन। वो कहता है एनर्जी जो है जिस बॉडी पे, जिस जिसम पे हमने काम किया, उसमें हमने क्या किया, बेसिकली अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। और दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो बेसिक एनर्जी क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी को ना ही पैदा किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, जस्ट यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आगे देखिए, व्हेन यू वर्क ऑन पुशिंग अ स्विंग, जब आपने झूले को पुश करने के लिए क्या किया, वर्क किया, केमिकल एनर्जी इन आवर बॉडी इज ट्रांसफर टू स्विंग। ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। देखें, स्विंग पे हमने काम किया है तो केमिकल एनर्जी किस चीज़ में ट्रांसफर हो रही है, हमारे पास स्विंग के अंदर। और पेज है एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ द स्विंग। तो ठीक है, और एनर्जी जो केमिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, मोशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम जो खुराक खाते हैं उससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, तो इसलिए इनका यूनिट भी सेम होता है, दोनों क्वांटिटी भी सेम है। ठीक है, अब वर्क एनर्जी के फॉर्म में अगर वर्क की डिफाइन करना चाहते हैं आप लोग, व्हेन वन जोल वर्क इज डन ऑन द बॉडी, जब एक बॉडी पे हमने क्या किया, एक जोल काम किया, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज 1 जोल। तो उस बॉडी पे हमने कितना एनर्जी स्पेंड की, 1 जोल एनर्जी स्पेंड की। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज आती है, एक किनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन दोनों का सम जो होता है, सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, या सम ऑफ, ये दोनों में कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर लें। द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास किसकी होगी, मैकेनिकल एनर्जी की। दोनों को जमा कर दो, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जमा कर दो तो कौन सी एनर्जी आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। आगे देखिए, हमारे पास किनेटिक एनर्जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने किनेटिक एनर्जी को तैयार करना है। तो द किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी दैट पोजेस्ड बाय द मोशन। जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। जो मोशन ऑफ द बॉडी की वजह से एनर्जी होती है वो किनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो और जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है, पी से पोटेंशियल, पी से पोजीशन। तो ये सिंपल ध्यान में रखना है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, किनेटिक एनर्जी होती है। अब किनेटिक एनर्जी में ये जो पैराग्राफ है, बेशक इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। To find out how much kinetic energy a moving body possesses, an opposite force on the applied on the body to stop its motion। वो कहता है कोई अपोजिट फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करें, उसके मोशन को, आ रही है बॉडी, कोई कार चल के आ रही है, आप लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आगे 3-4 लोग। ठीक है, तो आप लोग उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करने हैं तब भी वो रुकेगी। क्लियर है, ये क्या है, बेसिकली हमारी किनेटिक एनर्जी है।
द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द किनेटिक एनर्जी। तो इस वक्त जो हम काम करेंगे वो किनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, हम फर्ज कर लिया हमारे पास एक मास है, बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी v के साथ वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी v के साथ बॉडी मूव कर रही है, इसकी क्या है, वेलोसिटी है, मूव कर रही है। अब हमने क्या किया, एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स F अप्लाई की ऑन बॉडी पे, और बॉडी किसके, उसको रेस्ट में रखने के लिए s डिस्टेंस में कवर किया जब तक वो रेस्ट में चली गई। चलें आगे देखिए, वर्क का फार्मूला था Fs, वर्क इज इक्वल क्या होता है, Fs। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये ध्यान में रखें, हमने फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, इधर पुट कर देनी है, और डिस्टेंस s की वैल्यू निकालनी है, इधर पुट कर देनी है। फोर्स की वैल्यू निकाल के और डिस्टेंस s की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज निकाल के इधर से हमने इधर पुट करेंगे वर्क के फार्मूले में, तो किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ लगी। अब पहले हम जो है F इज इक्वल एम, ये फार्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए, क्लियर है। अब S इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी, ये एक F इज इक्वल एम ए, ये फार्मूला यहाँ ध्यान में रखें। S इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी, फार्मूला होता है हमारे पास। अब v हमने कौन सा लेना है, एवरेज, तो v/2 या v + 0/2, तो v/2 ये t आ गया। s हमारे पास क्या आ गया, v/2 t, ये s की वैल्यू आई है v/2 t। ठीक है, अब F इज इक्वल एम ए था। ठीक है, F इज इक्वल एम ए। अब देखिए हमारे पास ये हमने फोर्स की वैल्यू क्या थी, एम ए, तो वर्क फार्मूला, ये वर्क का फार्मूला, वर्क डन। ठीक है, या किनेटिक एनर्जी या वर्क। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास। F की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एम ए, और S की जगह हमने क्या पुट कर दिया, v/2 t, v/2 या v/2 t साथ ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ से 1/2 ये वाला जो 2 है साइड पे ले लिया, 1/2 एम ए ये वाला एम ए, और वी टी ये वाला। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सलेरेशन की वैल्यू होती है v/t। एक्सलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को अगर टाइम पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किस चीज़ को, वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं हम, ये वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं हमारे पास, तो क्या आ जाती है हमारे पास, एक्सलेरेशन आ जाती है। तो इधर हमने एक्सलेरेशन ए की जगह क्या पुट कर v/t, तो v से जरूर खा के v स्क्वायर हो जाएगा। देखें एक्सलेरेशन क्या होता है हमारे पास, v/t। क्लियर है, तो v/t इधर पुट कर देंगे, तो v का स्क्वायर, t से t कट जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आगे एग्जांपल नंबर 3.5 है, एक बॉडी का मास है 3000 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी किनेटिक एनर्जी आप लोगों ने क्या करनी, मालूम करनी है। तो ये 54 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 360 300 3600। ठीक है, 3600 से आप क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे, मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड 360 3600 या 3600, इस तरह में कह सकते हैं। तो आप लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। किनेटिक एनर्जी आप लोगों ने मालूम करनी है, तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 एम वी स्क्वायर, एम की जगह 3000, वी की जगह 15 का स्क्वायर, तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जॉल आ जाएगा। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहें तो 10⁻3, तो यहाँ से इशारिया मूव किया, इशारिया यहाँ पे लगा दिया, तो ये 10⁻3 था, उसकी जगह हमने किलो लिख दिया, ये किलो जॉल एनर्जी आ गया। आगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, तो पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी होती है, किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से चेंज एनर्जी होती है, वो हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है। चलें, फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है, मैंने बताया पीछे आप लोगों को, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो किनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम इसकी फॉर्म्स देखते हैं। तो पहली फॉर्म है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्म्स है, एज मेंशन अबाउट द एनर्जी, यहाँ से डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, अगर पोटेंशियल एनर्जी आता है तो आप लोगों ने ये सारी डेफिनेशन 10 में लिख देनी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द विच इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ। तो जमीन के लिहाज से अगर बॉडी की जो पोजीशन है जमीन के लिहाज से चेंज, ठीक है, तो अब मतलब पोजीशन चेंज करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी आनी है। अब ये पोजीशन अगर जमीन के लिहाज से चेंज की है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके लिहाज से एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द विच पोजीशन की वजह से आता है, लेकिन कौन सी पोजीशन, जमीन के लिहाज से। अगर जमीन के लिहाज से किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है तो ये कौन सी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आगे देखिए हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर द एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड स्ट्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग को हम खींचते हैं या दबाते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और बैटरी के केमिकल्स में जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर इन केमिकल्स ऑफ द बैटरी के केमिकल्स में जो एनर्जी होती है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे देखें, और ये जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह चेंज किया जाता है, बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किया जाता है, क्या किया जाता है, केमिकल
रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या चीज? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। समझ लगी? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बैटरी के केमिकल्स में जो एनर्जी होती है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस की मदद से। आगे छोटी सी एनर्जी आती है हमारे पास, थर्मल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, दो नाम है इसके, थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। तो इज रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है, जैसे कोयला, कोल, ऑयल, गैस, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है? थर्मल या इंटरनल पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी होती है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, जो हमारे पास न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स के अंदर एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। आगे हमारे पास न्यूक्लियर फिशन है, ठीक है, जब न्यूक्लियस टूटता है, ठीक है, और कुछ हीट और कुछ अदर रेडिएशन खारिज होती हैं। जब एक न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियस बनाता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है और दो छोटे न्यूक्लियस बनाता है, न्यूक्लियर फिशन। और इसकी जगह एक आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, ये न्यूक्लियर फिशन है। और एक और टॉपिक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब हमारे पास एक दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, व्हेन टू डॉटर न्यूक्लियस मेक ए लार्ज न्यूक्लियस, जब जो छोटे न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस बनाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन। और अगर हमारे पास ये दो छोटे न्यूक्लियस टूटे, ठीक है, एक बड़ा दो छोटे छोड़ी, ये अगर बड़ा न्यूक्लियस टूटे और दो छोटे बन जाए, एक बड़ा न्यूक्लियस टूटे और दो छोटे न्यूक्लियस बने तो न्यूक्लियर फिशन है। और अगर एक जो हमारे पास दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक आप लोगों ने तैयार करना है। ये टेंशन एनर्जी है, ये इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि एक ब्लॉक इधर से हमने उठाया है और यहाँ पे ले गए हैं हाइट पे, ठीक है, हमने इसकी क्या की है, यहाँ से ब्लॉक की यहाँ पे पोजीशन चेंज की है। तो पोजीशन चेंज, तो ये कौन सी एनर्जी है? टेंशन एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ठीक है, इज WH या mgh, ये फार्मूला होता है। ये भी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना है। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दी गई है 5.4, इसमें मास दिया गया ग्राम, इसको 1000 पे डिवाइड करो, किलोग्राम आ जाएगा। और हाइट कितनी है? 12 मीटर, ठीक है, जी की वैल्यू 10 होती है। तो E इक्वल टू mgh, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, mgh वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू 0.18, जी की वैल्यू 10 होती है, h की वैल्यू 12, तो ये 21.6 जो हमारे पास क्या आ गया? टेंशन में। उसके बाद आगे हमारे पास है कंजर्वेशन, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, चलें ये फिर बाद में करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।